लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 22 दिसंबर से 28 दिसंबर की हम करने जा रहे हैं बात। 5th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स हैं जो कि बड़ी अमेजिंग सिचुएशन भी देते हैं। आपकी लाइफ में पीआर सर्कल, लोगों का आना जाना बहुत रहेगा, दोस्तियाँ, नए नए लोगों का आपके साथ ताल्लुकात बनना, वो चाहे काम के लिए हो, आपकी रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मुमकिन चीज़ें बिल्कुल बनेंगी। अच्छी बात क्या है एक और, जो कि आप कुछ नया सीखेंगे यहाँ पे, जो आप कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, या ध्यान कहीं और जाता है। ज़रूरी नहीं होता है कि उसको हम पर्टिकुलरली आपकी एजुकेशन सेक्टर से ही लें, बट एक ऐसा कोई हुनर सीखना जो कि आपकी ज़िंदगी में आगे जाके यकीनन आपको कामयाबी देगा। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मुमकिन है। घर वालों के साथ आपका टाइम अच्छा खासा गुजरेगा। यस, आपकी तवज्जो मदर साइड, फैमिली साइड, घर वाले इस तरह बिल्कुल रहेगी। अपने खाने पीने की हैबिट्स को थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। और जब मैं खाने पीने की हैबिट्स कहती हूँ ना, तो ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको अपने सोने जागने की हैबिट्स को भी देखना चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी ने। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके जी, 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग बाय द वे। आप लोग क्या है, किसी को किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, किसी काम में, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, और आप उसको एज इट इज़ ही लेकर चल रहे हैं। लाइक ब्लाइंडली नहीं होता, या तो किसी काम पे ट्रस्ट है आपको, या किसी शख्स पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और उसको आप बिल्कुल इसी तरह से ब्लाइंडली लेकर जाना चाह रहे हैं। यस, आप बिल्कुल बिलीव रखिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए, और आपको उसमें यकीनन कोई ना कोई नए मामलात बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि दिमाग में आइडियाज़ बहुत है, एक्शन नहीं है। एक्शन आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, और वो सोए हुए ख्वाबों में नहीं हो सकता भाई। वो आंखें खोल के रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में आके आपको कुछ एक्शंस लेने हैं। यकीनन आपको यहाँ पे कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाएगा। आप पहले अपने किसी ज़ख़म से परेशान हैं, कोई पहले ही आपके साथ कोई प्रॉब्लम, कोई हैंड यहाँ पे हो चुका है, विच इज़ ऑल राइट। और लेकिन ये क्या है कि वो जो भी मामला ख़त्म हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसमें कोई बेहतरी थी। इस चीज़ को, वो चाहे आपका कोई रिलेशनशिप है, बिकॉज ज़्यादा इशारा रिलेशनशिप की तरफ आता है, जो भी ख़त्म हुआ है उसमें बेहतरी है। इट्स अ वेरी गुड साइन कि ज़िंदगी में फैमिली टाइम, खुशहाली, शादी, रिश्ता, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुमकिन बन सकती हैं। और आपको हमेशा अपने आप को एक नेचुरल कॉन्फिडेंस में, जो कि लियोज़ के अंदर होता भी है, फ्रैंकली बिल्कुल होता है। और आज तो मैंने कुछ नंबर्स के हवाले से भी बात की है, और कहा है कि जो मुझे ज़्यादा मैसेजेस करेगा, आई विल टेल इन डिटेल अबाउट नंबर्स। 2026 आपके लिए कितना अहम न्यूमरोलॉजी में कामयाबी में लेकर आएगा। अच्छा जी, कुछ आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसमें ही कोई फॉल्स होप कहना चाहिए, ऐसे लोगों को इंक्लूड मत कर लीजिएगा। पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिविटी के साथ आगे चलिएगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने के चांसेस बहुत हैं। जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप शुरुआत करना चाहते हैं, वो चाहे रिलेशनशिप की हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे झूठी मूठी बातों से नहीं चलेगा कुछ, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और इस वक्त आपकी लाइफ में किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा लगता है कि चल भी रही है। कुछ इख्तलाफात यहाँ पे अच्छे खासे आए हुए हैं, और आप कोई ट्रैवल प्लान करना चाह रहे हैं। यस, यू आर प्लानिंग सम ट्रैवल, अकेले में, क्वाइटली। और आपको ये चीज़ को भी देखना है कि अपने अंदर ना, इसको हम कहते हैं कोल्ड हार्टेड मत हो जाइए। किसी भी रिलेशन में एकदम से आप क्या करें, आपने अपने जज्बात एकदम से ठंडे कर लिए हैं, जो कि आपको तो ट्रबल दे ही रहा है, लेकिन अगला शख्स जो कि आपसे बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रखता है, उसको आपकी शायद ये चेंज जो है ना आपके अंदर आया है, वो किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कोई बहुत परेशानी के आलम में नज़र आता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कहते हैं ना, किस्मत का पहिया जब घूमता है तो बड़ी अमेजिंग चीज़ें सामने लेकर आता है। आपके लिए इस तरह की सूरत हाल है। अब उसमें कोई जाता है, आता है, जो भी होता है, आपका फोकस जो है वो अब
अपने ऊपर है और अपने ऊपर ही रहेगा। आपकी हिडन क्वालिटीज़ हैं कुछ, जिसमें आप थोड़ी सी मिस्टीरियसली एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोई शख्स परेशान भी होता है। तो जिससे भी बात करनी है ज़रा खुल के कीजिए। बाकी आपको कोई इस वक्त गाइडेंस देने वाला भी है। यू आर डेफिनेटली, वो किसी काम में नई नई शुरुआत नहीं होती तो हम कहते हैं राइजिंग स्टार है ये, डेफिनेटली मुस्तकबिल के स्टार। लेकिन अभी आपने किसी काम को, किसी चीज़ को शुरू किया है और जो चला गया है, फिर से कह रही हूँ, तीसरी बार आपके कार्ड्स में ये इंडिकेशंस हैं कि जो आपने लूज़ कर दिया है, किसी को भी आपने खो दिया है या जो कोई आपकी ज़िंदगी से गया है, तो अपने आप को लोनलीनेस में नहीं लेकर जाना है। अपने आप को आपने एकदम से डाउन नहीं करना, अपनी एनर्जीज़ को डाउन नहीं करना है। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। बिलीव रखिए इम्पॉसिबल पे, बिलीव इन इम्पॉसिबल। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज। लव मैसेज क्या है जी आपके लिए। ओके, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपको नए फेज़ में जाने के लिए, जबकि आपके लिए कोई नया फेज़ आ रहा है, तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। हो सकता है आपकी कोई नई यूनियन बने या पुराने रिश्ते ही वापस आए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप प्रोटेक्टेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं। अपनी वर्थ को पहचानिए और जो भी चैलेंज आता है उसमें कभी कुछ लेसन्स होते हैं, कभी ब्लेसिंग्स होती है, तो इट इज़ सेफ फॉर यू कि आप ट्रस्ट रखिए अपने पाथ पे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। रिकन्सिडर, दोबारा सोचिए उस चीज़ के बारे में जो भी आपने सोचा अपने दिमाग में, उसका जवाब है ये कि रिकन्सिडर। पांचवा हमारा बुर्ज है, बुर्ज असद, लियो। लियो वालों को कहूँगा कि अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा कीजिएगा अपने मामलात में। ख़ास तौर पे अगर आपके अपने घरेलू फैमिली में आपके बहन भाई माँ बाप हैं तो थोड़ा सा आप अपने आप को फ्लेक्सिबल कीजिएगा। आपको कोई भी काम उजलत में, या इसको एक आम उर्दू में कह लें कि जल्दबाजी में नहीं करना, और अपने मामलात, अपने ताल्लुकात को अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों के साथ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और एक चीज़ मैं और भी बता दूं, अगर आपके कोई रोमानवी या जज्बाती मामलात चल रहे हैं तो उसमें कोई एग्रेशन के साथ, कोई एंगर के साथ, यानी गुस्सा, जल्दबाजी या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई फौरी फैसला किया हुआ गलत फैसला हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के आप कीजिएगा। और मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपने दोस्तों में, अपने लोगों में देख लें कि कुछ लोग हकीकतन हिपोक्रेट लोग तो आपके साथ आन के नहीं जुड़ गए, जो वो कहते हैं ना हर बात में आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, ऐसे लोगों से दूर होइएगा। और आपने अपने आप को खुद इवैल्यूएट करना है और उसके बाद कोई फैसला कीजिएगा। और अगर आप किसी के साथ कोई फाइनेंशियल डील कर रहे हैं तो आपने उस पर पहले सोचो विचार करना है, उसके बाद उसके तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करना है, फिर उसमें हाथ डालिएगा। और आपको एक चीज़ का और भी ख्याल रखना चाहिए, आपने अपनी कमिटमेंट को निभाना है, उसमें कोई आपने ऊंच नीच नहीं होने देनी। कुछ आपको तकरीबात में हिस्सा लेने के मौके मैसर आएंगे, किसी अहम फ़र्द, किसी अहम इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आपको फ़ायदा भी हो। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ थोड़े से मसले पैदा हो सकते हैं, लेकिन एक ख्याल रखिएगा, जो भी आप जिसके साथ कर रहे हैं उसको तहरीरी शक्ल में लाइएगा, मुआहदा और गवाहान वगैरह रखिएगा। इसके अलावा आपको हेल्थ के मामले में थोड़ा सा, अगर अल्लाह ना करे आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो फ्लक्चुएट हो सकती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है, यानी ऊंच नीच हो सकती है। और इसके अलावा हार्ट का अगर मामला है तो वो भी ख्याल रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा, हाँ एक चीज़ और, टांगों का दर्द की शिकायत हो सकती है। अपने एजुकेशन के मामलात, अगर आप खुद तालिब इल्म हैं तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों की तालीम की तरफ भरपूर तवज्जो मरकूज़ रखिए।
एक्चुअली लियो का जो रूलर है वो कैप्रिकॉर्न में बैठा है, इनके छठे घर में, और वहाँ बहुत एक्टिविटी है। 4 प्लैनेट्स इकट्ठे आकर बैठ गए, 3 प्लैनेट्स और एक एस्टेरॉयड, और फिर चांद ने भी यहाँ से क्वेश्चन है। सो योर रूलर इज इन योर 6th हाउस। 6th हाउस कैन बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस दिस वीक, क्योंकि एक तो 6th हाउस होता है मुलाजमत का, हेल्थ का और डेली रूटीन का। ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, ये आपका पॉइंट है फोकस का अगले 4 हफ्ते के लिए। उसके बाद आप हर चीज़ को बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, ग्लैमराइज करने की कोशिश करेंगे। आपका ये जो टाइम है ये वाला, ये जो साल का आखिरी दिन है, इसमें आप सोचेंगे कि मुझे चीज़ों को वंस एंड फॉर ऑल अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील कैसे करना। यूल बी चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल द वे, हर चीज़ को बदलने की कोशिश करेंगे और ग्लैमराइज करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो लियो साइन है, ये है ही साइन ऑफ ग्लैमर। तो अब आपकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में ग्लैमर को ऐड करें। अपने पहनना, ओढ़ना, सोना, जागना, हर चीज़ में ग्लैम होना चाहिए। उसके बाद आपका जो ये हफ्ता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है आपके लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा। हो सकता है कोई आपको जानबूझकर कानूनी मामलात में उलझाने की कोशिश करे या लॉ से कॉन्फ्रंटेशन हो आपकी, उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। और फिर ये भी कि आपको जैसे होता है ना, अचानक खुशबख्ती का सामना होगा, बार बार गुड लक, आपकी ज़िंदगी में एक गुड लक की वाइब आएगी। ये जो एंड ऑफ द ईयर 10 दिन है 2025 के, ये आप इसमें यू विल फील अ बिट ऑफ गुड लक से, हर चीज़ में गुड लक ऐड हो गई है। आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है ना, वो रखना है कि आप जैसे होता है ना कि आपको लगेगा कि मेरा हक मारा जा रहा है, मुझे मेरा ड्यू नहीं मिला, मुझे जो चाहिए था या जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। ये फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में लेके जा सकती है, तो उसको देख लीजिएगा, उसको अवॉइड कर लीजिएगा। और फिर एक और चीज़ भी यहाँ दिखाई देती है कि आप जैसे होता है ना कि आप लोगों गलत फहमियों का शिकार हो जाएंगे। ट्राई नॉट टू इसमें गलत फहमियों में पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को लेके आपको बार बार लेगा, इसने मेरी इंसल्ट कर दी है, इसने मेरी बात नहीं मानी है। ईगो आपके और आपके यंगस्टर्स, आपकी औलाद के बीच में या यंगस्टर्स के बीच में, छोटे बहन भाइयों के बीच में एक ईगो का मसला दिखाई देता है कि अना का टकराव हो सकता है, और वो भी गलत फहमियों की बुनियाद पर, और हो सकता है कोई कोशिश करके ये क्रिएट करते। आपका जो इस हफ्ते का पॉजिटिव एनर्जी है वो गुड न्यूज़ है। ऐसा लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, अगर आप ग्लोबल विलेज में काम करते हैं, तो ग्लोबल विलेज में आपको इंटरनेशनल उससे कोई गुड न्यूज़ है। इफ़ यू आर इन सोशल मीडिया, या अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आपका कोई बाहर से आपका कैश आता है या बाहर से सैलरी आती, व्हाटएवर, overseas is very important positively. Universe is sending you a happy thing overseas से। और आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपको रोका जाएगा, आपके रास्ते में जानबूझ के रुकावटें खड़ी की जाएंगी ताकि आपकी ये सफ़र को मुश्किल किया जा सके। आपकी लव वाइब में आपकी बात जैसे होता है ना कि आप कामयाब रहेंगे, जो आपका अंदाज़ा, नज़रिया, जो आपका आइडिया था, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और मान लिया जाएगा और आप कामयाब रहे। आपका लकी नंबर है 4444। ये कहता है कि जब भी नंबर 4 और 4 इकट्ठे आते हैं ना, ये कहते हैं कि मियाना रवि को इख्तियार कीजिए और अपने माहौल को कूल डाउन कीजिए। अपना माहौल कूल डाउन करने की ज़रूरत है। आपका लकी स्टोन बन रहा है स्मोकी क्वार्ट्स। स्मोकी क्वार्ट्स जो है ये हमारे लियो दोस्तों को सूट करता है, इनकी कलेक्शन में होना चाहिए। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है, जो आपके लिए लकी एनर्जी लेके आ सकता है, वो है बकेट ऑफ येलो स्टार्स। जैसे ये मुझे आदत है, मैं लकी चार्म्स येलो कलर भी, और ये दिस इज़ जैसे पीले सितारे जमा करके अपने पास, अपने सरहाने, अपने कीरिंग में डाल दीजिए। दिस विल बी समथिंग जो कि आपके लिए लकी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा।
आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि लोगों पर कुटने की बजाय या उनसे दूर अपने आप को करने की बजाय इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि कुछ लोगों के ख्यालात की आमदन कम होती है। तो जिनके पास ख्यालात लिमिटेड होते हैं उनके साथ लफ्ज़ों की फजूल खर्ची ना कीजिए, और साथ ही साथ कोशिश करें कि बाजरे का सदका भी कीजिए और परिंदों को बाजरा भी डालें। अब चलते हैं नेक्स्ट